हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है कुंभ राशि वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए। और हम जानेंगे कैसा होगा आपका मई मंथ यानी कि मई 2023 का महीना कैसा होने वाला है एक्वेरियस राशि वालों का। ये डेट ऑफ बर्थ रीडिंग है वाइज, और अगर आप हमेशा कुंभ राशि की ही रीडिंग देखते हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। तो अगर आपका बर्थडे कुंभ राशि वालों के ज़ोडिएक डेट रेंज में आता है तो आप ये रीडिंग देखिए। तो हमारे पास दो कार्ड्स आ गए हैं। एक आया है नेव ऑफ कॉइन्स यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओ सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देन हमारे पास आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, देन दो कार्ड्स और लेते हैं। हमारे पास आया है टू ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, और बिलो द डेक हमारे पास है द सन इन रिवर्स। वाओ, द लवर्स इन रिवर्स भी है। ओके, तो आपके टैरो कार्ड्स देख के ऐसा लगता है एक्वेरियस राशि कि यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं। स्पेशली लव की बात करें या फिर कोई बिजनेस पार्टनरशिप या कोई रिलेशनशिप, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे दो लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात होती है। मुझे मोस्टली लव रिलेशनशिप लग रहा है, बट अगर आपके लिए करियर वाइज ये है तो आप वो भी देख सकते हैं, वॉट एवर सूट्स यू। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक इंसान मतलब दो जो लोग हैं दोनों का मेंटल मैच्योरिटी मैच नहीं कर रहा है, और एक इंसान मतलब इंटेंशन दोनों का गलत नहीं है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि आपको जो भी चल रहा है बीच में टू ऑफ वॉन्ड्स आ गया, यानी कि आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको इस चीज़ के साथ कंटिन्यू करना है या आपको कंटिन्यू नहीं करना है, मूव ऑन करना है। अब डिसीजन टाइम है, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ पे दो लोग सेम पेज पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ईगो इश्यूज़ हैं, क्लैशेस हैं, या तो पावर प्ले चल रहा है कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ। यहाँ पे ये सब चल रहा है कि मेरी बात ही मानी जाए और मेरा कहा ही करा जाए। तो यहाँ पे नेव ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स से पता चलता है कि ऐसी इमेच्योरिटी अब जा रही है बैक एंड फोर्थ, और बचपना जो है वो अब जा रहा है। नाइट ऑफ कॉइन्स बताता है कि आपकी लाइफ एक ही चीज़ को आप इतने बार बार ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रही है, और आपकी लाइफ से ना क्रिएटिविटी एकदम ऐसा लग रहा है चली जा चुकी है। आपको बहुत डल फील हो रहा है कि एक ही टाइप का काम आप रूटीन में कर रहे हैं। आप बहुत आपका स्केड्यूल टाइट हो सकता है, या फिर यहाँ पे आप जो कमिटमेंट सीख कर रहे हैं वो आपको मिल नहीं रहा है। तो ओवरऑल मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी दिख रही है, और अब डिसीजन टाइम है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप जिस जगह पे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप मेंटली अच्छे जगह पे हैं, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा स्ट्रेस कॉज कर रही हैं और ऊंच नीच हो रही है और दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, बिकॉज ट्रेडिशनल टैरो डेक में इस कार्ड में एक इंसान के हाथ में एक ग्लोब होता है, यानी कि वो अच्छे जगह पे है और आगे भी बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजीज़ बना रहा है, लेकिन अभी तक स्टेप नहीं लिया है। तो प्लानिंग तो बहुत चल रही है दिमाग में, यानी कि मेंटल थॉट्स बहुत है, मेंटल एनर्जी बहुत है। प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड रिवर्स हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी लानी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने चुलबुलेपन, अपने इनर चाइल्ड से जुड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं, आप बहुत स्ट्रेस में डिसीजंस ले रहे हैं, और लाइफ जैसे कि कहते हैं ना एडल्टिंग, तो आप एडल्ट बनते बनते बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को। तो आपको थोड़ा सा फन, सेलिब्रेशन और थोड़ा सा बाहर जाएं, ये सब ऐड करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कुछ डिसीजंस आपको अब लेने पड़ेंगे जो कि लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट्स होंगे। सो आप इस वक्त अगर इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इस समय में बैलेंस नहीं है मेरी लाइफ में और मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम ले लें, अपने आप में थोड़ा सा चुलबुलापन लाने की कोशिश करें, थोड़ा फन लाएं, क्रिएटिविटी से जुड़ें। उसके बाद जब आपको सही समय लगता है तब आप डिसीजन लें, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है तो टेक योर टाइम। नाउ लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड से कि आपका मई का महीना कैसा होने वाला है और क्या गाइडेंस है आपके लिए एक्वेरियंस। सो हमारे पास आया है गॉडेस दमारा गाइडिंग चिल्ड्रन। You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. तो अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप अब बच्चों में अपना समय बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसा सोचते हैं वो, क्या चाहते हैं, कैसा था उनका दिन,
उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, फ्यूचर में क्या बच्चे करना चाहते हैं, उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है बच्चे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़ा हो रहा है या अनबन हो रही है तो बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या बच्चे सहम जा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके सोसाइटी में आपके नेबर्स के बच्चे हैं, रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं आपसे छोटे, कुछ अगर छोटे बच्चे हैं आपके आसपास, तो गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प देम। तो आप जितना हो सकता है उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप उनकी हेल्प कीजिए, उनको समझाइए, उनको हील कीजिए अपने वर्ड से, अपने कंपनी से, अपने प्रेजेंस से ही आप अपने उनको हील कर सकते हैं। और उनको अब गाइड कीजिए, बच्चों को गाइड करने का समय आ गया है। तो आपके आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गाइडेंस चाहते हैं, अगर आप टीचर हैं या ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे आप बच्चे या यंगर जनरेशन से आप डील करते हैं, तो उनको गाइड करने का समय है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर कार्ड आया है मदर मेरी का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप बताया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो इतने सारे बच्चों में मदर मेरी ने आपको उठाया हुआ है, आपका अब समय आ गया है। तो कहते हैं ना कि सब बच्चों की टर्न आएगी, वेट करो, अब आपका समय आ गया, अब आपकी टर्न आ गई है। तो आप विश कीजिए, आपको जो भी चाहिए वो आपका जो है डेफिनेटली आपको आंसर किया जाएगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और अब समय आ गया है ब्लेसिंग्स का, मिरेकल्स का। तो नो मोर स्टक एनर्जी, अब आपके लिए मिरेकल्स आ रहे हैं। तो हैव एन ओपन माइंड, फेथ रखिए, बहुत ही खुले विचारों से सोचिए, देखिए अपनी लाइफ को कि मिरेकल होने वाले हैं। और कुछ ना कुछ जो आपने प्रे किया था बहुत समय से, अब वो सुना जा चुका है और अब वो आंसर होने वाला है। कैसे आंसर होता है? या तो बच्चे हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है और यहाँ पे गाइडिंग चिल्ड्रन आ गया है। तो जब आप बच्चों से जुड़ेंगे तब आप अपना इनर चाइल्ड हील कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर आप बच्चों को हेल्प करते हैं, रिटर्न में आपकी जो है इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही सुंदर मुझे गिव एंड टेक लगा यूनिवर्स की तरफ से। एंड यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो मैं 2 कार्ड्स ले लेती हूँ। मुझे रकून दिखा है और मुझे डव दिखा है। ओके, ये 2, ओके ये भी आ गया। चलो मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ। वाओ, यू हैव सो मेनी कार्ड्स। तो यहाँ पे है एलिफेंट स्पिरिट गाइड, रिजॉल्व, यू विल ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल्स। तो अगर कोई भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में तो आप उनको ओवरकम कर पाएंगे, उन पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो आप डर के नहीं जीना है, आपको रेजिलियंस के साथ जीना है, आपको बहुत ही करेज के साथ जीना है। देन यहाँ पे आया है बैजर। तो ये कहता है परसिवियरेंस, डिग इन एंड सी इट थ्रू टू कम्प्लीशन। तो अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है या अगर आपने कुछ प्रे किया है और अब वो आपको मिल रहा है, या आप कोई स्टेप लेना चाहते हैं लाइफ में, डिसाइड करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को कंप्लीट करके ही माने, इसको बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके एंजल्स जानते हैं कि आप वो टेकअप कर सकते हैं, आप उसमें सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बीच में आपको गिव अप नहीं करना है, आप उसको डटे रहिए और करके मानिए, कंप्लीट करके मानिए, आपको परसिवियर करना है। देन हमारे पास आया है रकून, रिसोर्सफुलनेस, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज यू नीड। तो आपके पास सारे वो रिसोर्सेज हैं जो इस वक्त आपकी हेल्प करेंगे आपको ये चीज़ कंप्लीट करने में। मुझे पता नहीं पीएचडी का क्यों आ रहा है। तो अगर आप कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, या आपके अंडर बहुत आप पीएचडी गाइड हैं और आपके अंडर बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उनको गाइड कीजिए अच्छे से और आपको भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी नॉलेज है, इंटरनेट है, सब कुछ है आपके पास, और आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। देन हमारे पास आया है फ्रॉग, प्योरिफिकेशन, क्लियर आउट द क्लटर। तो मन में जो क्लटर है, मन में जो दुख है और जो इमोशनल बैगेज है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने का समय आया है, डिसीजन का समय आया है और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। तो उसके लिए प्योर एनर्जी लगेगी। तो आपकी अगर एनर्जी आपको लगता है बहुत ही धुंधली है और डर्टी है या क्लटर्ड है या डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, सो प्लीज़ गो हैड एंड डू इट। एंड यहाँ पे इतना सुंदर कार्ड आ गया है डव का। ये डव जो होता है वो डिवाइन सिंबल होता है ऑफ लव, हीलिंग। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया आपके लिए। सेरेनिटी, स्लो डाउन, पॉज एंड ब्रीथ। तो आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। आपके सामने हो सकता है एक बहुत ही अच्छा टास्क है जो बहुत मेहनत चाहता है, जो बहुत फोकस चाहता है। तो आप जल्दबाजी ना करें, टेक अ स्लो अप्रोच। बेसिकली हीलिंग पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग पे। उसके बाद आपके लिए गुड एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, मिरेकल्स आएंगे। अभी आपको स्लो डाउन करना है, रुकना है, पॉज करना है, ब्रेक लेना है, ब्रीथ करना है। तो आप थोड़ा स्लो अप्रोच रखिए। बिलो द डेक ऑल्सो देख लेते हैं। हमारे पास आया है हमिंग बर्ड, जॉय। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट आ गए, अर्थ एलिमेंट और
एयर एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यानी कि प्रैक्टिकलिटी लाइए और जो थॉट्स हैं उनको अब एक्शन में लाइए, लेकिन थोड़े ब्रेक के बाद। तो लाइटन अप, यानी कि आप इतना सीरियस ना हो जाइए, थोड़ा सा जॉय लेके आइए। यहाँ पे जॉय ही लिखा है, जॉय लेके आइए, फन लेके आइए। इफ़ इन अ रिलेशनशिप देन रोमांस लेके आइए, फ्लर्टी थोड़ा सा नेचर लेके आइए, बातचीत कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, जोक्स क्रैक कीजिए, लाइट एनर्जी लेके आइए। सो टी लीफ फॉर्च्यून कार्ड से आपके लिए आया है ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड। तो या तो आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, या फिर आप कोई घर रेंट पे ले रहे हैं, रेंट आउट कर रहे हैं, या फिर अपना घर में एक न्यू एनवायरनमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे और एक न्यू एटीट्यूड आएगा, जैसे कि आपने कचरे को झाड़ू मार दिया हो तो लिटरली ब्रूम आ गया है यहाँ पे। प्योरीफिकेशन की भी बात हुई है। तो अगर आपके घर में बहुत कचरा है या बहुत समय से कुछ चीज़ें हैं, जैसे घड़ी नहीं चल रही है, कुछ चीज़ें टूट फट गई हैं, तो उन चीज़ों को आप या तो रिपेयर कर लीजिए, या दान कर दीजिए, या उसको डिस्कार्ड कर लीजिए, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, बच्चों को डोनेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें, साफ़ सुथरी चीज़ें डोनेट कीजिएगा। और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक चेंजेस लेके आएगा, तो दिसंबर के लिए आप वेट कीजिए, तब तक आप स्लो अप्रोच रखिए। तो आपका समझ लीजिए घर की पूरी आपने रेनोवेशन करा ली है, या फिर आपने एक साफ़ सफाई करा ली और एक न्यू एटीट्यूड और एक न्यू एनर्जी आई है, तो ये भी आपको करने की ज़रूरत है। एक कार्ड और ले लेते हैं, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वाह, द सन। तो सन आपके लिए दोबारा आ गया है, हैप्पीनेस एंड वेल बींग। तो ओवरऑल आपके लिए जॉय, हैप्पीनेस, वेल बींग आ गई है, एंड आपको बस गो विद द फ्लो करना है, नथिंग टू वरी अबाउट। एंड ये वाला भी कार्ड है, इसको मैं एक बार उठा लेती हूँ। यहाँ पे आया है हार्प, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ये कहता है ग्रेट हैप्पीनेस। तो यहाँ पे 2 बार आ गया है, हैप्पीनेस, वेल बींग, ग्रेट हैप्पीनेस। तो नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो थोड़ा बहुत न्यू एनर्जी जब आ रही है तो क्लटर हटाना ही पड़ता है, उसमें आपको स्लो डाउन करना है और कोऑपरेट करना है यूनिवर्स के साथ, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है तो मेरी तरफ से इतना ही था एक्वेरियंस। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।